जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा का रूप अलौकिक है। माता के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण से ही उन्हें चंद्रघंटा नाम से पुकारा जाता है। स्वर्ण की भांति चमकीला माता का शरीर 10 भुजाओं वाला है। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित मैया सिंह पर सवार है। पूरी विधि विधान से चंद्रघंटा माता की पूजा करने तथा कथा का पाठ करने से शरीर के सभी रोग, दुख, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा का पसंदीदा पुष्प गुलाब व कमल है। माँ चंद्रघंटा का पसंदीदा रंग लाल है और माँ चंद्रघंटा का पसंदीदा भोग दूध की खीर या दूध की बनी हुई मिठाई है। चंद्रघंटा माता का मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली की है। इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करें। इससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सहज ही परम पद के हम सभी अधिकारी बन जाएंगे। माँ चंद्रघंटा की कथा। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती है, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती है। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चला तो वह परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनी और इस बात को सुनकर उन्होंने क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार व सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होता है। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिश्रु ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है तो वह क्रोध से भर गया और स्वयं भी अंबिका साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हो। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिशुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़े को मार डाला। इसके बाद देवी ने चिशुर धनुष तथा ध्वजा को भी काट दिया। चिशुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, रथ, घोड़ा
और सारथी के नष्ट हो जाने पर त्रिशूल अपने हाथ में ढाल और तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी की बाईं भुजा पर वार किया। वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए और इसके साथ ही देवी ने त्रिशूल से त्रिशूल के प्राणों को हर लिया। इस प्रकार देवी ने त्रिशूल का अंत किया। त्रिशूल के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपनी हुंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देखकर चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्लयुद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों में चामर का सिर धड़ से अलग कर लाया। क्रोधित देवी ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्रक नामक राक्षस को भी मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार डाला। अब देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत नामक दैत्य को भी मार डाला। इसके बाद वाशपाल नामक राक्षस का बिंदीपाल से अंत कर दिया गया। बाणों से ताम्र और अंधक नामक राक्षसों को मौत के घाट उतारा गया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्राशय, उग्रवीर्य, महाहनु नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से बिडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों को मुंह के प्रहार से, कुछ गणों को खुर से, कुछ गणों को पूंछ घुमाकर तथा कुछ गणों को सींग के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण और श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा तो देवी को उस पर क्रोध आ गया। इस पर भैंस बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुर से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसकी श्वास से वायु उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया। दैत्य के बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग कर महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया और जैसे ही देवी उसका सिर काटने को हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाण से उस मायावी राक्षस को उसी तलवार ढाल सहित बींध डाला। अब वह हाथी बन गया। अपनी सूंड से वह देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध से भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल और मद के क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों में बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले, मैं अभी तुझे यही मारूंगी। तब देवता यहाँ गर्जना करने लगी। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा।
अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा, तो देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। इस पर सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों महर्षियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की सेना को मार दिया, तो इंद्र आदि समस्त देवता अपना सिर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त कर रखा है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल्य बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण संसार का पालन करे और अशुभ भय का विनाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में आप अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में जन्म लेने वालों के लिए आप लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती है। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस संसार का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंतनीय रूप का, असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन करें, अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर की बात है। आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण उपस्थित है, फिर भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं बन पड़ता। भगवान विष्णु और महेश आदि देवता भी आपका पार पाने में असमर्थ है। आप भी सबकी आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत परा प्रकृति है। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण में सब देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, इसीलिए सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंतनीय महज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह आप ही है। हे देवी, आप वाणी का रूप हो, दोष रहित हो, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। आप भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और आप संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति आप ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी आप ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहरी कांति से कमनीय आपके मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, आपका यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की तरह लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गए? ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, आप हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होती हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है, जब आपने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार गिराया है। हे देवी, आप उन्नति को देने वाली हैं। आप जिस पर प्रसन्न होती हैं, वे सभी जगह मान सम्मान पाते हैं। उन्हें ही धन और यश की प्राप्ति होती है। वे अपने धर्म का पालन करते हैं, वे ही रक्षित रहते हैं। वे अपनी पत्नी, अपने बच्चों और संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत आहत पुण्यात्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं।
आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग लाभ मिलता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती हैं। हे देवी दुर्गा, आपका स्मरण करने पर आप प्राणियों के भय को हर लेती है। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली देवी, आपसे बढ़कर और कौन इस संसार में है। आप ही सबका उपकार करने वाली तथा सर्वदा दयामयी हैं। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो, और ये राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हो, परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले, यह सोचकर ही आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म हो सकते थे, फिर भी आपने अस्त्रों शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका कारण यही था कि शस्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। हे देवी, आपकी तलवार की उग्र प्रभापुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक प्रमुख कारण यही है कि चंद्रमा की किरण के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। आपका रूप अचिंतनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाला, राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती हो। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव और किसी में नहीं है। हृदय में ममता मई दया और युद्ध क्षेत्र में कठोरता, तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी में नहीं है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर आपने उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया। इस तरह आपने तीनों लोकों की रक्षा की तथा उन उन्मत्त राक्षसों से जो हमें भय था उसको भी दूर किया। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो और घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप है तथा असौम्य रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खड़ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभायमान हैं, उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्प तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया, सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी है, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना ही चाहती है तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इस स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्तियों को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए इस भांति प्रश्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा संसार की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए देवी उत्पन्न हुई। वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं नवरात्रि की व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है
और पहले इस व्रत को किसने किया? कृपा करके मुझे विस्तार से बतलाइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधनों से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियों को दूर करने वाला है यह व्रत। और व्रत करने वाले के घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंधिया और काग बंधिया के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहिए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर आप कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, पीठक नाम के मनोहर नगर में ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाई बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुए। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणदीप उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहते हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगे कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी,
मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो नवरात्र का व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल देने आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जा रही थी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल प्रदान करने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार वह सुमति मन से देवी की बहुत स्तुति करने लगी। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित फल तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर नवरात्रि की विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से कहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा व मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन कर लें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इससे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्प से धन और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं।
इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हितार्थ इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इनके प्रभाव को कौन ही जान सकता है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।